इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। उसके पहले बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो गए थे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी और उसके बाद ऋषि सुनक जो हैं उनके चांसेस काफ़ी मजबूत हो गए थे। और अब ये खबर आई है कि ऋषि सुनक ही यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि पेनी मॉर्डौंट जो हैं वो भी ड्रॉप आउट कर गई हैं टोरी पार्टी की लीडरशिप से, और इसलिए ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री होना बिल्कुल उनका तय है। और ऐसा होते ही ये पहली बार होगा कि यूके को कोई भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिल रहा है या कोई गैर ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहां पे होगा। और ऋषि सुनक जो हैं वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री भी बनेंगे यूके के। ये इस वक्त खबर आई है कि ऋषि सुनक लगभग तय है कि वो ही अगले प्रधानमंत्री हों। जो दूसरी उम्मीदवार पेनी हैं उनको वो भी इस रेस से बाहर हैं, और पेनी मॉर्डौंट जो है उनको कम से कम 100 वोट चाहिए रेस में रहने के लिए। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है और ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। और ये बल्कि BBC वर्ल्ड में भी ये फ्लैश हुआ है कि इस वक्त ये लगभग तय है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। इस दफ़ा ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प रहा, बल्कि पहली बार था ये ब्रिटेन के इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री सिर्फ 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा हो। लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बनी तो सिर्फ 45 दिन ही वो इस प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर सकीं, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बनेंगे ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। जब जैसे ही लिज ट्रस का इस्तीफा हुआ, बल्कि उस दौर में जब लिज ट्रस भी एक उम्मीदवार थी तो ऋषि सुनक भी काफ़ी आगे थे, और एक कड़े मुकाबले में ऋषि सुनक जो हैं पीछे छूटे थे और लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी उसके बाद ही टैक्स कटौती और दूसरे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर उनकी आलोचना हुई और उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने पद छोड़ दिया और उसके बाद नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद शुरू हो गई। ऋषि सुनक जो हैं वो बहुत कम उम्र के भी हैं, 42 साल की सिर्फ उम्र है उनकी, और 42 साल के उम्र में वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना कई मायने में ऐतिहासिक है, और ये पूरा रेस जो रहा प्रधानमंत्री पद के लिए कादम्बरी, वो बहुत दिलचस्प रहा। कई अप्स एंड डाउन्स, कई इसमें निर्णायक मोड़ हुए। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफर है ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने तक का, उसमें कई कैंडिडेट्स भी थे और किस तरह ये आगे आए और अब लगभग ये तय है कि वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हो गए हैं, होंगे। आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जा सकता है, बिल्कुल आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। और आपको याद होगा कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है भारत में। इतने वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, उसके बाद एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर अब काबिज हो रहा है। और वो भी, जैसा कि आपने भी बताया, काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर रहे। पहले हमने देखा कि किस तरह से बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत हुई, उसको भी लीड किया एक तरह से ऋषि सुनक ने, और उनका साफ कहना था कि जो जिस तरह का उनका रवैया रहा है कोविड के दौरान, नियम तोड़ने की बात थी उनके ऊपर, जो जांच भी चल रही है, उसके साथ वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन आखिरी रनअप में जब लिज ट्रस के सामने वो खड़े हुए तो उनको कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों का उस तरह से वोट नहीं मिला जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि वो बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद कुछ भी उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। हालांकि जो उनके प्रेडिक्शंस थे कि जो इकोनॉमिक मेजर्स जो लिज ट्रस लेने वाले वो काम नहीं आएंगे, वैसा ही हुआ, और महज 45 दिन के अंदर लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। हमने देखा कि किस तरह से अपनी कैरिबियन हॉलिडे को कम करके बोरिस जॉनसन वापस लौटे, और ये भी रिपोर्ट्स आई कि किस तरह से बोरिस जॉनसन जो है वो बेहद एक मजबूत कैंडिडेट है उनके खिलाफ और उनका एक रियल चांस है।
लेकिन अंत में हमने ये देखा कि जो एक 100 एमपीज के सपोर्ट की बात कही गई थी, उसके बिना कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर नहीं इसमें भाग लिया जा सकता था। अभी जो जल्द से जल्द एक नए पीएम की बात थी उसमें, तो आखिर तक जो टिकी हैं वो पेनी मॉर्डन जो है वो टिकी हैं। पूर्व रक्षा मंत्री वो थी, उनको काफी लोकप्रिय बताया जा रहा था, लेकिन उनका भी बताया ये जा रहा है कि 90 से ज्यादा सपोर्ट उनको एमपीज का नहीं मिला और 105 से 192 एमपीज का सपोर्ट यहाँ पर ऋषि सुनक को मिला। तो अब वो पहले भारतीय मूल के ही नहीं बल्कि पहले अगर हम देखें तो भागवत गीता पर उन्होंने यॉर्कशायर से एमपी हैं, वहां से उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था। तो ये जो तस्वीरें हैं और ये जो एक वक्त है अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। इसलिए भारत को निश्चित तौर पर एक अलग किस्म का जुड़ाव इससे महसूस होगा। लेकिन ये भी सच है नगमा कि ये इस वक्त ब्रिटेन को हेड करना, ब्रिटेन को लीड करना एक कांटों के ताज से कम नहीं है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद बेहद ही स्थिति जो है वो काफी नाजुक बनी हुई है, लगातार आर्थिक स्थिति। और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक पीएम बदले, कई तरह के इसको लेकर मजाक भी चल पड़े कि रिवॉल्विंग डोर हो गया है 10 डाउनिंग जहाँ पर आधिकारिक रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उनको काफी कड़े स्टेप्स उठाने होंगे। उम्मीद वहां पर उनसे ये लगाई जा रही है, क्योंकि वो पहले वित्त मंत्री रहे हैं, उनके जो मेजर्स जो उन्होंने बताए थे, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उसके ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को आर्थिक तौर से संभलने का मौका मिलेगा। नगमा।